बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूं और आज बैंकिंग की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड एफआईए ने बेनकाब किया है। एक शख्स जिसको बैंक ने इसलिए रखा हुआ था कि वो कॉन्ट्रैक्ट का मुलाजिम था और लॉकर्स की हिफाजत करता था, लेकिन उसने क्या करना शुरू किया कि लोगों की बहू बेटियों माओ बहनों का जो जेवर लॉकर्स में पड़ा होता था वो बैंक की चाबी को इस्तेमाल करके वो सोना निकालता था और उसकी जगह पर जाली सोना रख देता था। और ये शिकायत एफआईए को मुतअद्दिद आ रही थी। बैंक कस्में उठाते थे कि भाई हम इसको नहीं खोलते। सीसीटीवी को भी चेक किया जाता था तो वहां पर किसी की भी इंटरप्शन इंसर्शन जाहिर नहीं होती थी कि कोई अंदर गया है। जब बार बार शिकायत आई तो चेक किया गया कि एक बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट का मुलाजिम है, जो हिफाजत करता है, उसके अलावा साकिब के अलावा कोई नहीं जा रहा। तो ये शक फिर यकीन में बदलना शुरू हो गया। फिर सीसीटीवी को तफसील से देखा गया तो पता चला कि बैंकों के अंदर कुछ शॉपर बाहर से आते हैं, फिर एक शॉपर वो जो साकिब मुल्जिम है वो लेकर फरार हो जाता है, गायब कर देता है। ये जब इसका तखमीना लागत लगाया गया तो पता चला कि ये बैंकों के लॉकर से जो सोना लोगों ने अपना घर की डकैती चोरी से बचने के लिए बैंकों को महफूज समझकर वहां पर रखा होता है, तकरीबन 22 करोड़ रुपया मालियत का सोना तब्दील कर लिया गया है। लोग रोना पीटना शुरू हो गए। एफआईए के पास जाकर डीजी लेवल तक ये शिकायत जाना शुरू हो गई कि एक चूंकि बैंक का इसमें कसूर नहीं है, बैंक की क्रेडिबिलिटी होती है। अफराद जिसने चोरी की है हम उन्हीं का नाम लेंगे क्योंकि मुकदमा भी उनके खिलाफ है। बैंक के 2-3 मुलाजिम उसमें शामिल हैं। चूंकि सरेदस्त साकिब ही का की इंटरप्शन और इंसर्शन इंट्री जाहिर होती है तो उसी को नामजद किया गया है। और इसके खिलाफ जब पुलिस एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया, इसको बुलाया गया तो ये तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। अब एफआईए को जब तमाम शवाहिद मिल गए तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया तो ये मुल्जिम साकिब रफू चक्कर हो गया। फिर इसके बाद तमाम इदारों की एफआईए की अपनी साइबर क्राइम की टेक्निकल सपोर्ट ली गई, जिसकी मदद से साकिब को बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसने माना है कि उसके साथ बैंक के 4 मुलाजिम भी मिले हुए हैं। किस तरह वो सोना चोरी करते थे, किस सुनार के पास जाकर वो इस सोने को बेच देते थे और उसी